श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत वितक लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। 15 प्रकरण पूरे हो गए। आज हम 16वां प्रकरण की चर्चा करते हैं। सभी ध्यान देंगे। 15 प्रकरण में जो अंतिम चौपाई श्री महामती कहे ए साथ जी ए नौतनपुरी की बीतक याद करो इन समय को सुभान देव सब सक्का, जो कल चर्चा हुई थी। तो लालदास जी महाराज ये संपूर्ण वृत्तांत समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1703 में जागनी हेतु अरब भेजा। अरब में श्री प्राणनाथ जी महाराज कितने वर्ष रहे, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर परिश्रम किया खेता भाई को जगाने के लिए, और उनके धाम गमन के पश्चात क्या कुछ घटना घटी, वो सारा इस 15 प्रकरण में हमने श्रवण किया। फिर अरब से वापस आए तो क्या कुछ घटना घटी, सद्गुरु जी के सम्मुख वे किस तरह से नहीं पहुंच पाए, राजा ने किस तरह से संपत्ति जब्त की, उन्हें नज़र कैद रखा गया और 2 वर्ष पर्यंत अपने घर में रहे। पुनः वहाँ से कलाजी के यहाँ जा कर के 2 वर्ष पर्यंत दीवान की नौकरी की। 8 महीने अहमदाबाद रहे। फिर इधर सद्गुरु जी ने बुलाने के लिए भेजा, बार बार कभी बालवाई कभी बिहारी जी गए। अंततो गत्वा अब प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1712 श्रावणवदी अष्टमी, तो यहाँ गुजराती महीने के हिसाब से है। गुजराती महीना 15 दिन का फर्क होता है। श्रावणवदी अष्टमी गुजरात से बाहर इसको भाद्रवदी अष्टमी के रूप में मानते हैं। तो
भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं श्री 5 नौतनपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब नौतनपुरी धाम में जो भी वृतांत होने वाली है, जो घटना, जो रहस्यमयी बातें यहाँ कहा ना, जो अब मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि सुभान देव सब सक्का, सबकी आशंका जो भी हो, अज्ञान जो भी हो, वो मैं मिटा दूंगा। ऐसा करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज 15वें प्रकरण में चर्चा करते हैं। अब आइए 16वां प्रकरण शुभारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री निजानंद स्वामी का धाम गमन। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर्धान का प्रसंग अब 16वां प्रकरण में हम श्रवण करने वाले हैं। शुभारंभ करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्रथम चौपाई, आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहा मिहिराज की आत्मा। कब मिले? विक्रम संवत 1712 भाद्र कृष्ण अष्टमी के शुभ दिन, मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज कहाँ से? ध्रोल से, कला जी के यहाँ से मुक्त होकर के वहाँ से उनको सारा कार्यभार सब सौंप करके आकर के मुलाकात करी, मिलाप करी। मुलाकात मतलब मिलाप करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी धाम में विराजमान थे, तो वहाँ आकर के कदम लगे, चरणों में लगे। कहते हैं सद्गुरु जी तब पर्यंक में, पलंग में शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय आकर के प्राणनाथ जी महाराज सद्गुरु जी के पावन चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं। तो लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। जैसे स्पर्श किया, सद्गुरु जी की आंखें बंद है, उन्होंने आंख बंद करके ही पूछा। उन्हें स्पर्श से ज्ञान हुआ कि कोई प्रणाम कर रहा है, तो पूछते हैं। तब पूछा ये कौन है? तब सद्गुरु जी पूछते हैं, अरे कौन हो, कौन प्रणाम करने वाले कौन है? कहा मिहिराज की आत्मा। तब प्राणनाथ जी महाराज क्या बोलते हैं कि गुरुदेव मैं हूँ, मैं मिहिराज की आत्मा, मैं इंद्रावती हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। देखिए प्रणाम करने वाले वो आत्मभाव से अपना परिचय देते हैं, मैं मिहिराज की आत्मा। मिहिराज वो शरीर का नाम है, तन का नाम है, और उस तन के अंदर कौन बैठा है? इंद्रावती की आत्मा। तो कहते हैं मैं इंद्रावती की आत्मा, मतलब मिहिराज की आत्मा, मैं इंद्रावती आपको प्रणाम कर रही हूँ, ये आत्मभाव से परिचय देते हैं। नाम सुनत मिहिराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा मिहिराज आए तुम, बात करने लगे मुख। तो यहाँ पर नाम सुनत मिहिराज को, जब मिहिराज ने अपना परिचय दिया तो मिहिराज नाम सुनते ही, मिहिराज की आत्म इंद्रावती नाम सुनते ही बड़ो जो पायो सुख, बड़े आनंदित हो गए। बड़ो मतलब अधिक, अत्यधिक वो सुख प्राप्त हुआ, आनंद मिल गया सद्गुरु जी को। पूछा मिहिराज आए तुम, पूछा सद्गुरु जी ने पूछा, क्या पूछा? मिहिराज आए तुम, अच्छा मिहिराज तुम आ गए। तो इस तरह से वो पूछते हैं, बात करने लगे मुख। तब उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में अब पहुंच गया हूँ। तब उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर बात करने लगे मुख। तो अब बातचीत होने लगी, बातचीत होने लगी सद्गुरु जी और प्राणनाथ जी के बीच में। और दूसरे सुंदर साथ भी यहीं पर बैठे थे चारों ओर। अब सब बात सारी हो गई। यहाँ अब बात देखिए, बात करने लगे। तो दूसरी चौपाई में यहाँ अब अर्थ करते हैं, दई दिलासा नरमी से मुखते कहे सुकन्ना, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। अब बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद यह बोलते हैं दई दिलासा नरमी से। अब दिलासा, सद्गुरु जी ने दिलासा दिया। तो दिलासा का मतलब होता है सांत्वना,
प्राणनाथ जी महाराज को सांत्वना देते हैं, आश्वस्त करते हैं। तो नरमी से मतलब अति नम्रता पूर्वक और मधुर मीठी वाणी से प्रेम पूर्वक उनको सांत्वना देते हैं। तो यहाँ सांत्वना देने का प्रसंग क्या है? तो यहाँ पहली चौपाई दूसरी चौपाई में है ना, बात करने लगे, मुख दोनों में बातचीत होने लगी। क्या बातचीत हो गई? तो अब पूरी घटना जब सदगुरु जी से बिछड़ गए थे, कब? विक्रम संवत 1703 में सदगुरु जी की आज्ञा लेकर के बरारव गए थे। वहाँ पर लगभग 5 वर्ष व्यतीत किया। सारी घटना अब सदगुरु जी से मिलकर के चर्चा हो नहीं पाई। उन्होंने पत्र में लिख करके कुछ जानकारी दी थी, फिर जब इधर आई घटना दूसरी हो गई, दूसरी और बातें सब मुड़ गई। तो फिर मिल करके जो सदगुरु जी के समक्ष में दिल खोल करके बात करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब यहाँ आने के बाद राजा ने किस तरह से वो संपत्ति जब्त की, किस तरह से ले गए, फिर घर में किस तरह से रहा, भाभी के ताने के विषय में, और जा कर के फिर कला जी के यहाँ रहना, 2 साल वहाँ किस तरह से गुजारे, ये सब घटना प्राणनाथ जी महाराज सुनाते हैं और अपने हृदय की व्यथा प्रकट करते हैं कि आपसे मैं किस तरह से अलग रहा। ये इतने साल, लगभग कितने साल? 9 वर्ष, है ना, लगभग 9 साल तक जुदा रहे, अलग रहे। तो इस समय मेरे जीवन में क्या कुछ घटा, मेरे हृदय में क्या कुछ मतलब व्यथा मुझे हो गई, पीड़ा हो गई। तो ये सारी बात सदगुरु से बिछड़ने का जो कष्ट है वो क्या होता है, वो कह करके सुनाते हैं प्राणनाथ जी महाराज। इसीलिए यहाँ शब्द आया दई दिलासा नरमी से। अब सदगुरु जी कहे, अब तो पलंग से अब जो शयन सो रहे थे तो बैठ जाते हैं, फिर दोनों बातचीत करते हैं। तो वहाँ दिलासा देते हैं कि महाराज जो हो गया सो हो गया, अब होने को कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए जो हो गया सो हो गया, उसमें अब अधिक चिंता मत करो, अब आगे जो करना है हमें उसमें विचार करना है। तो उन्हें बहुत मीठी मधुर शब्द में मधुरतापूर्वक, नम्रतापूर्वक प्राणनाथ जी महाराज को दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं, उन्हें विश्वस्त करते हैं। अब जो कुछ हुआ सो भूल करके हमें आगे बढ़ना है, ऐसा करके उन्हें सांत्वना देते। मुखते कहे सुकर्ण, मुखते मुख से कहे सुकर्ण वचन, अच्छे अच्छे वचन हैं सदगुरु जी अपने मुखारविंद से वाणी बोल करके सुनाते हैं। मैं बहुत बेर याद किया तुम अब तरफ पठाए मोमिन कहते हैं कि मैंने भी तो तुम्हें बहुत याद किया। केवल तुमने ही याद किया ऐसी बात नहीं है, हाँ तुम्हारे जीवन में बहुत पीड़ा हो गई, कष्ट आ गए, और दुख की घड़ी हो गई, वो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अलग रहे मुझे भी उतनी ही पीड़ा हो गई। मैं बहुत याद करता था, मैं बहुत बेर याद किया, बारंबार मैं याद करता था आपको। और तुम तरफ पठाए मोमिन, मैंने कई बार तुम्हें लेने के लिए पठाए मतलब भेजा, यहाँ तुमको लेने के लिए मोमिन सुंदर साथ को बार बार भेजा। तुम ध्रोल में थे तो तुम्हें बार बार मैंने लेने के लिए इसलिए भेजा कि मैं बार बार याद करता था, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी, इसलिए लेने के लिए बार बार मैंने मोमिन को भेजा, मतलब सुंदर साथ को भेजा। कभी बिहारी को भेजा, कभी बालवाई को भेजा, मैं भेजता रहा। तब जवाब मिहिराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था काम लौकिक का डाला गले और केमो। कि सदगुरुदेव वो कहते हैं, जवाब दिया उन्होंने, सदगुरु जी ने बार बार लेने के लिए भेजा, क्यों विलंब किया तुमने, ये सब चर्चा हो गई। तो कहते हैं कि मेरे ऊपर कुछ कार्य, कुछ जिम्मेदारी थी। तो देवचंद्र जी महाराज को जवाब देते हैं, कुछ लौकिक काम, मतलब था काम लौकिक का, मतलब लौकिक या सांसारिक काम, ये राज्य व्यवस्था जो मैं देख रहा था उसके लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में कर रहा था। अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो सांसारिक, वो लौकिक राज्य को सुव्यवस्थित संचालन करने की जिम्मेदारी किसी को देने के लिए मैं उसकी तलाश में था। तो अंततो गत्वा डाला गले और केमो, तो मेरे कंधे पर जो
उत्तरदायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, और मतलब किसी अन्य व्यक्ति के कंधे में मैंने वो जिम्मेदारी डाल करके अब मैं आपके चरणों में पहुंचा हूँ। कहते डाला गले और के मोह, और दूसरे के कंधे में, यहाँ गले में डालना मतलब कंधे में, अन्य किसी अन्य के कंधे में डाल करके उनको सौंप करके मैं आया हूँ। तो आगे कहते हैं, मोको बुलावने का किने न कहा वचन, जब मैं सुना सुकन्ना तब देखे कदम रोशन्ना। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपने बार बार बुलाने के लिए भेजा, ऐसा कहा तो मुझे तो स्पष्ट रूप से किसी ने भी बुलाने की बात तो नहीं की। यह कहते मोको बुलावने का किने न कहा वचन, मोको मतलब मुझे, बुलावने का बुलाने का, किने न कहा वचन, किसी ने भी स्पष्ट रूप से ये वचन तो कहा ही नहीं, स्पष्ट रूप से बताया नहीं। जब मैं सुना सुकन्न, जब मैंने सुना अंतिम में, जब बालबाई क्रुद्ध होकर के मुझे बोलती है तो मैं बार बार बुलाने के लिए आया, सदगुरु जी याद कर रहे हैं फिर भी तुम नहीं आ रहे हो, क्या मतलब है करके इस तरह से जब बालबाई के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली, तब जा कर के तब देखे कदम रोशन, फिर मुझे आपके चरण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी याद नहीं आया। बस फिर तुरंत आपको याद करते हुए मैं आपके चरणों में पहुंचा हूं। आपके पावन चरण कमल का जो प्रताप मुझे यहाँ दिखाई दिया, मैं हृदय में याद कर रहा था, बस वही चरण प्रताप प्राप्त करने के लिए आपके चरण शरण में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। यहाँ कहने का मतलब तब देखे कदम रोशन, फिर तुरंत आपके चरणों के मैंने दर्शन किए, सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब तो फेर न जाओगे लौकिक काम ऊपर, के फेर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। तो इतने जब प्राणनाथ जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ कर के मैं आया हूँ आपके चरणों में, तब सदगुरु जी बोलते हैं, तो महाराज अब तो फेर न जाओगे, अब फिर तो जाने वाले नहीं हो ना लौकिक काम ऊपर, फिर उस काम के लिए फिर जाने वाले तो नहीं हो ना उस सांसारिक काम लौकिक काम के लिए, कि फिर जाए के आओगे, या तो फिर कुछ काम बचा हो और फिर जा कर के उस काम को निपटा करके आना हो, ऐसा तो नहीं है कि काम इस्लाम पर, या तो फिर जा कर के फिर काम पूरा करके फिर धर्म के काम के लिए, धर्म कार्य करने के लिए आने वाले हो, ऐसा तो नहीं है। तो पूछते हैं कि अब तो फिर न जाओगे लौकिक काम ऊपर, कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। जो अब धर्म का कार्य करना है उसको करने के लिए बाकी बचा हुआ जो लौकिक कार्य है उसको पूर्ण करके आने वाले तो नहीं हो ना। तो ऐसा करके सदगुरु जी पूछते हैं, मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। तो अब वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अब मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ, अब आप जैसी आज्ञा करेंगे, जो आदेश करेंगे मैं उसी अनुरूप कार्य करूँगा। तब ये बोलते हैं, तब सदगुरु जी यहाँ क्या बोलते हैं कि मैं तुमको इस वास्ते, तुम्हें इसीलिए मैंने याद किया, फिर किया याद, बार बार बारंबार मैं इसीलिए याद कर रहा था, क्या, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने इंद्रावती को रोते हुए देखा, यहाँ देखी ऊपर बुनियाद, मूल रूप से वहाँ ऊपर मतलब ऊपर मूल स्थान में, कहने का मतलब परमधाम मूल मिलावा में मैंने इंद्रावती को रोते हुए देखा, इसीलिए मेरा हृदय तुम्हें मिले बगैर जाना नहीं चाहता था। ये कहने का मतलब है, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद मूल मिलावा में, परम धाम में तुम्हारी जो पर आत्म है, इंद्रावती की पर आत्म, वो तो सुरता रूप से आई है तो, लेकिन परम आत्म है वो रो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मैं बैठ ना सकूं धाम में, तहाँ इनको रोती देखा, तिस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर अभिषेक। मैं धाम जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन
मैं बैठ ना सकूं धाम में, मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा था, मैं उस परम धाम का मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश मुझे नहीं मिल रहा था, मैं प्रवेश करने के लिए असमर्थता मुझे दिख रही थी। क्यों? क्योंकि तहाँ इनको रोती देखकर, किनको? इंद्रावती को रोती हुई देख करके मैं अंदर जा नहीं सकता था। इस वास्ते मैं तुमको, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कर विशेष, तो विशेष रूप से, या विशेष मतलब विशेष रूप से तुम्हें मैंने इसलिए बार बार याद करके बुलाया। देखिए अब यहाँ रोने का क्या तात्पर्य है? परमधाम में रोते हैं क्या? परमधाम में रोना हो तो फिर तो परमधाम नहीं है ना। रोना वैसे तो खुशी में भी रोते हैं, है ना, अत्यधिक आनंद हो तब भी रोते हैं, लेकिन यहाँ रोने की बात है दुख से रोना। दुख से इंद्रावती रो रही है तो ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है ना, तो परमधाम में कैसे रोते हैं? तो इसका इस तरह से समझना, सरल ढंग से समझना। देखिए परमधाम से यहाँ कोई मूल रूप से तो आया है नहीं, तो किस तरह से आए हैं? सुरता के रूप में, है ना। अब जैसे पहले भी समझाया, जैसे हम रात को सोते हैं अथवा दिन में कभी भी सोते हैं, स्वप्न देखते हैं ना, हमारा शरीर तो हमारे बिस्तर पर, जो घर में जो बिस्तर है जहाँ पर सोए हैं मूल रूप से तो वहीं पर शरीर है, और स्वप्न देखा, स्वप्न में हम अलग अलग जगह में पहुँच गए, जो हमें जहाँ एक कहीं भी कल्पना कीजिए स्वप्न में वहाँ पहुँच गए। कौन पहुँचा? था स्वप्न में जो शरीर तो यहाँ है मूल तन, लेकिन उसने दूसरा तन क्रिएट कर लिया, उसने धारण कर लिया। वहां दूसरा, ऐसे ही हमारा जैसे शरीर निर्माण होता है कि नहीं होता है? जैसे हम यहाँ हैं, चलो मुंबई पहुंचे अथवा दिल्ली पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, तो स्वप्न में वहां ऐसे ही हमारा शरीर निर्माण होता है ना दूसरा। अब वहां पर हम कहीं टहल रहे थे, किसी रास्ते पर टहल रहे थे, इतने में एक कुत्ता पीछे पड़ा। अब हम दौड़ रहे हैं, कुत्ते से भाग रहे हैं उससे बचने के लिए, है ना। भाग कौन रहा है? वहां का शरीर भाग रहा है ना, यहां थोड़ी भाग रहा है। यहां तो सोया हुआ है, जो उसने अपना डुप्लीकेट तैयार किया है वो भाग रहा है। अब भागते 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 उसको इतनी मतलब थकावट होती है, पसीने पसीने आ जाते हैं। अब उसी समय हम जागे तो यहाँ मूल तन में पसीना होता है। कभी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मूल तन पसीने पसीने से लथपथ हुआ होता है ना। तो ये जबकि ये शरीर भागा ही नहीं है, शरीर तो सोया हुआ है। स्वप्न वहां देखा, शरीर वहां भागा, लेकिन उसका प्रभाव इसमें तो पड़ा ना। बस यही है। तो इंद्रावती दुखी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सद्गुरु जी से वियोग हो रहा है इतने दिन का। तो सद्गुरु जी से वियोग में वो रो रही है, तड़प रही है। तो सुरता के रूप में यहाँ तड़प रही है, लेकिन मूल तन में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। यही भाव है। देखिए सरल है समझने में। और जैसे पहले सद्गुरु जी ने कहा कि शाकुंडल और सकुमार है, वो हंसते हुए दिखाई देते हैं, खुश नजर आते हैं। किस तरह से? क्योंकि उनको दुख का अभी पता ही नहीं है। किसी राजघराने में जन्मे हैं, वहां उनकी सुरता प्रकट हुई है, तो वहां तो सुख ही सुख है, दुख देखने के लिए आई है। इसीलिए स्वप्न, भयंकर स्वप्न देखेंगे, दुखदायी स्वप्न देखेंगे, तभी इस शरीर को भी कष्ट होगा ना। नहीं तो मस्ती, जो आनंददायक स्वप्न होगा तो इस शरीर को भी कुछ नहीं होगा, मूल शरीर को भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो अभी तक शाकुंडल सकुमार ने वो भयंकर स्वप्न देखा ही नहीं है, इसलिए वह मस्त है। लेकिन दूसरी सखी वह सब बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक, दुख
ये सब देख रही है, इसलिए वो रो रही है। तो इंद्रावती का भी वही हाल है, सदगुरु जी से बिछड़ करके वे क्रंदन कर रही है, अंदर अंदर वियोग में पीड़ित हो रही है। इसीलिए वो इंद्रावती रोती हुई सदगुरु जी को दिख रही है, ये भाव है। समझ गए ना। अब तो भला भया तुम आए जो इता, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करता। तो अब प्राणनाथ जी ने जब कहा अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, सब कुछ काम निपटा करके मैं आया हूँ, अब आप जैसी आज्ञा करेंगे, आपके आदेश के अनुरूप मैं कार्य करने वाला हूँ। तब सदगुरु जी कहते अब तो भला भया तुम आए जो इतना, अच्छा हुआ। या भला भया मतलब बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, तुम आए जो इतना, मोको अति सुख उपजा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो गई, अत्यंत आनंद मुझे प्राप्त हुआ। तो अति मतलब अतिशय, सुख उपजा मतलब प्राप्त हुआ। अब मैं हुक्म करता, बस अब मैं हुक्म करता। देखिए अब इसको थोड़ा समझने जैसा है कि अब मैं हुक्म करता, वो अंतिम चौथा पाद है। कहते हैं अब मैं जो हुक्म करने वाला हूँ, जो आज्ञा करने वाला हूँ, वो जरा ध्यान देना, ध्यान से श्रवण करना। वो क्या कहते, अब क्या आज्ञा है, तो उसके विषय में बोलते हैं। देखो जैसे सदगुरु जी ने पहला देखा था जब प्राणनाथ जी महाराज 12 वर्ष की उम्र में यहाँ नौतनपुरी धाम आए थे, उसी समय सदगुरु जी को पता चल गया था कि मेरे बाद में अब सब संपूर्ण धर्म का दायित्व तो यही वहन करने वाले हैं, उनको पता चल गया था। तो अब जहाँ धाम जाना है तो अब अपनी जिम्मेदारी सब सौंपता है ना। तो प्राणनाथ जी को कहते अब मैं जो आज्ञा करने वाला हूँ आप ध्यान से श्रवण करना। अब एक एक आदेश करते हैं। देखो किस तरह से सदगुरु जी बोलते हैं, मैं तो पूरा यहाँ से कहीं भी अन्यत्र कहीं विचरण नहीं कर पाया, परिभ्रमण नहीं कर पाया, वो भी राज्य की ऐसी ही आज्ञा थी, यही बैठे बैठे सब करना है करके। लेकिन अब मैं आपको आज्ञा करता हूँ, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक ही स्थान में बैठ करके जागने का कार्य नहीं होगा। अतः चारों ओर परिभ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए ब्रह्म सृष्टि को जगाना है। उसमें मूल रूप से शाकुंडल और सकुमार है, और अन्य भी 12,000 ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, फिर 24,000 ईश्वरी सृष्टि को जगाना है। कुल मिलाकर के 36,000 होंगे, क्योंकि 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सेवा के लिए आई है ना। तो ये सबको जगा करके अपने मूल धाम में वापस लेकर के जाना है, और इस ब्रह्म ज्ञान को चारों ओर सब फैलाना है, ये सारा। और सदगुरु जी ये भी कहते हैं, देखो हमारे से लगभग 313 आत्माओं ने यह ज्ञान धारण किया है, तारतम दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन उन्हें भी पूर्ण पहचान अभी हुई नहीं है। इसलिए उनको भी फिर जगाना, फिर पूर्ण पहचान करवाना, ये सारा कार्य आप ही करेंगे। ऐसा करके आदेश करते, हुक्म करते। इसके लिए बोला अब मैं हुक्म करता, मैं जो हुक्म करने वाला हूँ, जो आज्ञा करने वाला हूँ, उसको पूर्ण रूप से ध्यान से श्रवण करना, ऐसा कहते हैं। तो अब यहाँ से, अब इसमें तो पूरा प्रसंग नहीं है, लेकिन सन्या सखी वितक में प्रसंग आता है कि जब भाद्र कृष्ण अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में सदगुरु जी और प्राणनाथ जी मिले, उसके बाद में कई दिन बीत गए। ये सब सारी चर्चा करते 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 कई दिन बीत गए। तो उन्हें पूरा भविष्य में किस तरह से धर्म का प्रचार करना है, क्या करना है, सारा वो समझाते जाते हैं। कई दिन बीत गए। तो फिर उसके बाद में क्या आता है कि जन्माष्टमी से, कृष्ण जन्माष्टमी के कितने दिन के बाद में राधाष्टमी आती है? कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद में राधाष्टमी आती है, राधा अष्टमी आती है। तो उस समय तो सदगुरु जी सारे सुंदर साथ के बीच में बैठे हुए होंगे। अब वहाँ क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, तो राज्य की जो सेवा है, जो सदगुरु जी सेवा करते थे, वो स्वयं आरती करते थे। तब तक स्वयं आरती करते थे।
तब राधाष्टमी के दिन में सद्गुरु जी ने श्री प्राणनाथ जी को बोला, आप आज आरती करो, ऐसा आदेश दिया। अब प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा संकोचित हो जाते हैं। संकोच उन्हें होता है कि सद्गुरु जी के रहते मैं कैसे आरती करूं, क्योंकि वो सबसे बड़े जो होते वो करते थे, तो सद्गुरु जी के होते हुए मैं क्या करूं। तो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें। तब सारे सुंदर साथ बोलते हैं, जब सद्गुरु जी की आज्ञा हो ही गई तब आप क्यों संकोच कर रहे हैं, अब जाओ ना आरती करो। तब प्राणनाथ जी महाराज जा करके आरती करते हैं। फिर आरती करके आरती ले आते हैं और प्रसाद की थाली भी ले आते हैं। अब वहां पर सद्गुरु जी क्या करते हैं कि वो प्रसाद की जो थाली है, अच्छा ये प्रसाद अब तुम लो करके सद्गुरु जी वो दे देते हैं। ये प्रसंग यहाँ आता है। लेकिन उससे पूर्व एक घटना होती है कि उसी समय सद्गुरु जी एक आसन तैयार करके वहाँ वो करते हैं और सारे सुंदर साथ के बीच में प्राणनाथ जी महाराज को उस आसन में बैठा करके तिलक चंदन सब करते हैं और चादर विधि सब करते हैं। फिर उसके बाद में सारे सुंदर साथ को बोलते हैं कि अब महराज भाई को प्रणाम करो। ये शब्द आता है, अब सारे सुंदर साथ मिलकर के महराज भाई को प्रणाम करो। तो सद्गुरु जी की आज्ञा हो गई तो सारे सुंदर साथ उनको प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि विक्रम संवत 1712 राधा अष्टमी के दिन में, भादो राधा अष्टमी के दिन में प्राणनाथ जी को सद्गुरु जी गादी में बैठाते हैं राधा अष्टमी के दिन में। तो उसके बाद में अब यहाँ प्रसंग आता है कि फिर थाल प्रसाद असो भराए के धराया आगे आन, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। प्रसाद की थाली आई, फिर थाल प्रसाद असो भराए के, थाली में प्रसाद भर करके लाए और धराया आगे आन, वहाँ पर रखा गया, सद्गुरु जी के सम्मुख रखा गया। और सद्गुरु जी ने प्राणनाथ जी को कहा कि अब तुम प्रसाद ले लो। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। सद्गुरु जी ने तो प्राणनाथ जी को बोला था कि प्रसाद ले लो करके, लेकिन अब प्राणनाथ जी ने क्या किया कि बिहारी जी भी वहीं खड़े थे, तो बिहारी जी से अनुनय किया कि आप भी बैठे, हम साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। बिहारी जी का सम्मान मतलब आदर किया, बिहारी जी का सम्मान किया, आदर किया। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक ठौर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। तो हे बिहारी जी महाराज गुरुपुत्र हैं और प्राणनाथ जी से वे बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं और गुरुपुत्र है, गुरु के समान होते हैं, इसीलिए उन्होंने आदर किया। बिहारी जी महाराज आपसे मैं अनुरोध करता हूँ आप भी विराजमान हो जाइए और हम साथ में प्रसाद पाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, भेले मतलब साथ में, मेरे साथ में आप बैठे, एक ठौर प्रसाद लीजिए, हम एक ही जगह में एक ही थाली में हम प्रसाद लें, बैठ के इकट्ठे एक साथ में बैठ करके हम प्रसाद लें, मेरी ऐसी भावना है। तो तब बिहारी जी ने कहा मैं न बैठो संग तुम, श्री जी ने फेर कया अर्ज तलबी हुकुम। तो प्राणनाथ जी महाराज की जो अर्जी है उन्होंने ठुकरा दी। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ न बैठ पाऊंगा, न साथ में प्रसाद ले पाऊंगा, मैं न बैठो संग तुम, आपके साथ में नहीं बैठूंगा। तो ये कहने के बाद में श्री जी ने फिर कहा, फिर बार बार कहा, फिर माने नहीं, फिर क्या किया कि अर्ज तलबी हुक्म, फिर सदगुरु जी से अर्जी लगाई कि सदगुरु जी से कहा कि गुरुदेव आप ही बोलिए ना। तो यहाँ कहते तलबी मतलब आह्वान करना, मांग करना, सदगुरु जी से मांग करते हैं, गुरुदेव मेरी ऐसी भावना है
तो बिहारी जी भी साथ में प्रसाद पाएं, हम दोनों साथ में एक ही थाली में प्रसाद ग्रहण करें, मेरी ऐसी धारणा है, ऐसी भावना है। तो आप आज्ञा देना, उनको बोलिए न करके उनसे मांग करते हैं कि अर्ज प्रार्थना करते हैं, तलबी मतलब आह्वान मतलब मांग करते, सदगुरु जी से मांग करते हैं, इनडायरेक्टली सदगुरु जी से मांग करते हैं हुक्म, सदगुरु जी के हुक्म मिले तो बिहारी जी अवश्य में मेरे साथ प्रसाद लेंगे ना। इसलिए सदगुरु जी से अर्जी लगाते हैं, गुरुदेव आप ही कहिए ना बिहारी जी को कि हम साथ में प्रसाद लें। ऐसा करके वहाँ कहते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, आप श्री मुख सुकन्ना क्या रद बदल होता है आपस में शयन। तब देवचंद्र जी महाराज शयन में सेज्या में शयन कर रहे थे, तो प्राणनाथ जी महाराज की अर्जी सुन करके बोलते हैं कि आप श्रीमुख सुकन्ना, सदगुरु जी अपने श्रीमुख से वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या रद बदल होता है। तो देखो यहाँ रद बदल एक ही उसमें अलग अलग होना चाहिए। क्या रद बदल होता है, तो रद बदल मतलब वाद विवाद क्यों कर रहे हो, आपसी वाद विवाद क्यों चल रहा है, आपस में संयन, दोनों ब्रह्म सृष्टि हो, दोनों सुंदर साथ हो, फिर आपस में ये कैसा वाद विवाद, क्यों वाद विवाद कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तब श्री जी ने कहा, बिहारी जी और हम एक ठौर प्रसाद लीजिए, ऐसा करो हुक्म कि सदगुरुदेव आप ऐसा हुक्म कर लीजिए ना, कर दीजिए ना कि बिहारी जी और मैं हम साथ में दोनों मिलकर के प्रसाद एक ही थाली में ग्रहण करें। तो ये ऐसा आदेश आप बिहारी जी को दें। तो कहते हैं एक ठौर प्रसाद लीजिए, या लीजिए नहीं, अब ये लेवे है मूल शब्द, तो एक ठौर प्रसाद लेवें, ऐसा करो हुक्म हम दोनों मिलकर के एक ही ठौर में, एक थाली में, एक स्थान में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें, ऐसी मेरी भावना है, तो आप हुक्म कर दीजिए। ऐसा सदगुरु जी से अनुनय करते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों न भेले बैठो तुम, जो मिहिराज बुला वहीं, क्यों न हो तो एक आत्म। तब सदगुरु जी बोलते, बिहारी जी तो अपने पुत्र बिहारी जी को बोलते हैं कि बिहारी क्यों ऐसा रदर बदल करते, क्यों ऐसा वाद विवाद करते हो, जब उनकी भावना है वो बुला रहे हैं, जो मिहिराज बुला वहीं, तो मिहिराज बुला रहे हैं, तो क्यों ना हो तो एक आत्म। देखो परमधाम में तो एक आत्म है, एक दिली है, तो यहाँ भी तो एक दिली का व्यवहार करो ना, यहाँ क्यों वाद विवाद कर रहे हैं, ऐसा टकराव क्यों, किस चीज़ की है, तो दोनों एक दिल क्यों नहीं होते, एक दिल का व्यवहार रहनी आचरण क्यों नहीं दिखाते हो। तो मिहिराज बुला रहे हैं इतने प्रेम से, तो साथ में बैठ करके प्रसाद पालो। तो ऐसा करके सदगुरु जी आज्ञा करते हैं। तब बिहारी आए बैठे, श्री जी के भेले, प्रसाद लियो इकट्ठे, बात करने लगे। तब सदगुरु जी की आज्ञा तब मिली, तदुपरांत बिहारी जी आकर के श्री जी के साथ में बैठ जाते हैं और प्रसाद इकट्ठे लेते हैं, बात करने लगे। फिर दोनों आपसी चर्चा करने लग जाते हैं, चर्चा करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री देवचंद्र जी धनीशों बातें करी, श्री जी साहिब अपनी जो बीतक बतावत गए। तब अब यह प्रसाद का प्रकरण पूरा हुआ। अब इधर सदगुरु जी से बात करने लग गए। श्री देवचंद्र जी धनीशों बात करी, श्री जी साहिब प्राणनाथ जी और सदगुरु जी बात करते हैं। अपनी जो बीतक बतावत गए, तब अपनी पूरी बीतक, जो पहले मैंने कहा पूरी बीतक अब बताते हैं, किस तरह से यहाँ से गए, किस तरह से अरब पहुँचे, वहाँ क्या कुछ घटना घटी, सब सारा वृत्तांत। फिर इधर आने के बाद फिर ध्रोल का वृत्तांत, फिर किस तरह से ध्रोल से इधर आना हुआ, वो संपूर्ण वृत्तांत जो अपनी जो बीतक बतावत गए, सारा बीतक प्राणनाथ जी भी सुनाते हुए जाते हैं, सदगुरु जी भी अब आगे की बात समझाते हुए जाते हैं। इस तरह से चर्चा चल गई। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुकुम। उत्तर दिया सदगुरु जी ने कि अच्छा हुआ, भला किया तुमने, सब माया का काम छोड़ करके आए तले हुकुम। अब धाम धनी श्री राज जी के हुकुम तले, मतलब उनके शरण में
तुम पहुँचे हो और उनका ही कार्य सारा हमें करना है। तो इस तरह से बताते हैं, इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। तो यहाँ कहते हैं इन समय, यहाँ दिन 22, इस तरह से जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में यहाँ पहुँचे थे। फिर राधा अष्टमी में उन्हें गादी में बैठाया गया। फिर उसके बाद में चतुर्दशी के दिन तक, अष्टमी के बाद में नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आगे लगभग 5-6 दिन साथ में वह रहते हैं। टोटल कुल मिलाकर के 22 दिन यहाँ होते हैं। तो इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिले, सुंदर साथ के बीच में सब मिल करके वहाँ यहाँ पर रहते हैं। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। फिर सद्गुरु जी ने अपनी नज़र मतलब अपनी दृष्टि, अपनी शुरता परमधाम की ओर लगाया। साथ छोड़े इन समय, इस समय मतलब सुंदर साथ को यहीं पर छोड़ करके, मतलब यह कहने का मतलब छोड़ करके मतलब सुंदर साथ को संसार में छोड़ करके वे परमधाम में लौट गए, मतलब सुंदर साथ छूट गए उनसे। इस तरह से ये भाव है। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने ना देखा, अपने ठौर रहया ईमान। अब सद्गुरु जी जैसे धाम गए, जब तक सद्गुरु जी थे, नित्य प्रति आना, सत्संग चर्चा श्रवण करना, सेवा करना, ये सब चलता था। जब सद्गुरु जी का अंतर्ध्यान हो गया, धामगमन हो गया, तब यह साथ को यहाँ कहते हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। अब सुंदर साथ सब भूल गए। सुंदर साथ ने सद्गुरु जी को भी अच्छी तरह से जाना, इन्हें जिस रूप में जानना चाहिए, जिस रूप में पहचानना चाहिए, वो साक्षात धामधनी स्वरूप है करके जानना चाहिए था, वो नहीं जाना और स्वयं को भी नहीं जाना। इतने होने के बाद भी तो यह कहते हैं कि धाम नाता किने ना देखा, अपने ठौर रहा ईमान। अब धाम नाता मतलब संबंध, धाम का संबंध बस किसी को रहा नहीं, अपने ठौर रहा ईमान। अपने ठौर मतलब अपने घर गृहस्थी में ही मग्न रहे, बस रचे पचे रहे, घर गृहस्थी में ही उन्होंने विश्वास, ईमान मतलब अपने परमधाम में विश्वास नहीं रहा, मूल घर मूल परमधाम का प्रेम में विश्वास नहीं रहा, सांसारिक प्रेम, घर गृहस्थी, उसी में विश्वास, उसी में आसक्त रह गए। ये कहने का मतलब है, ये आज्ञा यूं ही हती, करी हक सुभान, लिखा लोम फूज में भई तेती त्यों पहचान। अब यहाँ कहते हैं लालदास जी महाराज की सुंदर साथ जी, ये आज्ञा यूं ही हती है। देखिए, जो होता है वो सब धनी की आज्ञा से ही होता है, ऐसा ही लिखा गया था। धनी की ऐसी ही मर्जी थी तो सुंदर साथ फिर माया में भूल जाएं, तो धनी की ऐसी ही मर्जी थी, आज्ञा यूं ही हती। आज्ञा, धनी की आज्ञा इस प्रकार की थी, करी हक सुभान। देखो, परमात्मा सुभान मतलब वो पवित्र होता है, वो पवित्र परमात्मा की आज्ञा इसी प्रकार की थी। यहाँ कहने का मतलब है कि वो शुभ परमात्मा, वो पवित्र परमात्मा की आज्ञा, जैसे अल्लाह सुभान ऐसे बोलते हैं ना, तो सुभान का मतलब हम बोलते हैं ना परम पवित्र शुभ, ऐसे बोलते हैं, तो ये लोग सुभान बोलते हैं। तो परमात्मा की ऐसी ही आज्ञा थी, लिखा लोम फूज में भई तेती त्यों पहचान। देखो, जितना लोम फूज मतलब भाग्य, यहाँ कहने का मतलब है सीधा सीधा इसका अर्थ है भाग्य में, नसीब में जितना लिखा था, भई तेती त्यों पहचान। उनके नसीब में, उनके भाग्य में जो लिखा था उनको उतना ही मिला। बोलते हैं ना, जैसे हम भी बोलते हैं जो ललाट में लिखा हुआ है, मस्तक में जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं मिटा सकता। बोलते हैं लिखितमपि ललाटे प्रोजितम का समर्थ, जो ललाट में लिखा हुआ है उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है, ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। जो लिखा हुआ है वही होगा। तो यहाँ सद्गुरु जी के धामगमन के पश्चात सारे भूल गए, तो इसका मतलब क्या है, वो उतना ही लिखा था। लेकिन इसका देखिए, लोम फूज का क्या अर्थ होता है, वो अपभ्रंश होते होते यहाँ पहुँचा है। अरबी शब्द है महफूज। महफूज उसका अर्थ होता है सुरक्षित, है ना, सुरक्षित। अब ये खास शब्द ये है लोहे महफूज। लोहे
महफूज शब्द है। लोहे मतलब लोहा में, महफूज जो सुरक्षित रखा गया। जैसे हमारे सनातन परंपरा के जो विशिष्ट ग्रंथ है जिसको अति सुरक्षित रखा जाना चाहिए, रखते हैं, रखने के लिए क्या करते हैं, ताम्रपत्र में लिख करके रखते हैं ना। तो इसी प्रकार से मुसलमान क्या मानते हैं, कुरान में कहीं लिखा हुआ ऐसा बोलते हैं कि खुदा ने कुरान को लोहे में लिख करके महफूज रखा है, लोहे में लिख करके महफूज रखा है, मतलब वो कोई नहीं मिटा सकता। मतलब कुछ भी हो कि किसी कठिन भाषा में खुदा ने लोहा में, लोहा के तख्ती बोलते हैं ना, तख्ती, लोहा के तख्ती में लिख करके उसको महफूज रखा है। लोहे महफूज करते करते लो महफूज हो गया, इस तरह से है। लेकिन इसका यही भाव है, जो जिसके नसीब में जितना था वो कोई नहीं मिटा सकता है। तो ऐसे परमात्मा ने ऐसी लिख दी थी, उसके नसीब में ऐसी लिख दी गई थी, तो इसलिए वो कोई नहीं मिटा सकता। तो कहते हैं लिखा लो महफूज में भय तेती त्यों पहचान, इस तरह से पहचान हो गई। बात जो इस्लाम की रही न दिल में कि न, आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन। तो बात इस्लाम की जो अपने धर्म की, निजानंद धर्म जो सदगुरु जी द्वारा संस्थापित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, निजानंद धर्म में यहाँ बोलते हैं रही न दिल में कि न, किन्हीं को विश्वास नहीं रहा, मतलब विश्वास नहीं रहा मतलब उसमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अपने अपने घर गृहस्थ में मौज मस्ती से रहे सब। अब जो नित्य प्रति मंदिर आना जाना, पाठ पूजा परिक्रमा सेवा सब छूट गया। इसलिए बोलते हैं रही न दिल में किन्न, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन, सारे सुंदर साथ अपने अपने घर में बैठे रहे। केते के दिन पीछे बालबाई इत आई, श्री महाराज के घरों आए एक खबर ल्याई। को कुछ दिन के बाद में बालबाई, कुछ दिन के पश्चात बालबाई प्राणनाथ जी महाराज से मिलने के लिए उनके घर में जाती है। श्री महाराज के घरों आए, एक खबर ले आई। क्या खबर? कि सारे सुंदर साथ तो माया में, मोह में बस डूबे हुए हैं, उनको धर्म का कोई भी प्रेम नहीं है धर्म के प्रति। न मंदिर आते हैं, न जाते हैं, न पाठ पूजा परिक्रमा कुछ करते हैं, न सेवा करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये बालबाई आकर के समाचार ला करके महाराज जी से बात करती है। श्री महाराज सो मसलहत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। महाराज जी से चर्चा करती, मसलहत मतलब चर्चा करती है। करने बैठी जब चर्चा करने बैठी, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। अरे महाराज जी आपको सब सौंप करके सदगुरु जी गए हैं, तो अब आपको क्या करना है? इस तरह से बैठे रहे, ये विचार करना चाहिए। तो कहते हैं रहा काम धाम का सब, सब परम धाम का धर्म का काम तो यूं ही ऐसे अटका पड़ा हुआ है। ये अर्थ है रहा काम धाम का सब, सब कुछ जो काम है बंद पड़ा हुआ है, अटका हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं मसनंद श्री देवचंद्र जी की, सो तो बड़ी बुजरक, सो खाली क्यों रहे देखो हुकुम सामने हक। बालबाई कहती है मसनंद श्री देवचंद्र जी की, देवचंद्र जी महाराज की जो गद्दी है, जो स्थान है, वो तो सो तो बड़ी बुजरक, बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, विशिष्ट है। बुजरक मतलब विशिष्ट, श्रेष्ठ। वो देवचंद्र जी महाराज की जो गद्दी है वो अत्यंत विशिष्ट गद्दी है। सो खाली क्यों रहे देखो हुकुम सामने हक का। अतः महाराज जी उसको खाली कैसे रखते हैं, किस प्रकार से खाली रख रहे, मतलब खाली नहीं रखना चाहिए। सो खाली क्यों रहे, तो क्यों खाली उसको रखें। देखो हुकुम सामने हक। अब आप देख लीजिए, आप विचार कर लीजिए, परमात्मा का हुक्म किसके प्रति, वो क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, परमात्मा की इच्छा क्या है, ये आप विचार कर लीजिए। तो सदगुरु जी की गादी है, विशिष्ट गादी, तो उसके पर आप ध्यान दें कि इसका योग्य अधिकारी कौन होगा, आगे किस तरह से धर्म को बढ़ाना है,
सेवा कार्य करना है, ये सब आगे किस तरह से होना है। आप परमात्मा के हुक्म आप मान लीजिए, देख लीजिए, ध्यान से आप विचार कर लीजिए क्या करना चाहिए, ये भाव है। कोई उत आवत नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। तो कहते हैं कोई उत आवत नहीं। अब सदगुरु जी के धाम गमन के बाद वहाँ पर कोई आना जाना कर नहीं रहे हैं। भूल गए सगाई, सारा रिश्ता नाता संबंध, सगाई मतलब नाता रिश्ता संबंध सब भूल गए। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, किसी को भी अपने धाम परम धाम की रही नहीं असनाई। असनाई मतलब इश्क प्रेम, वहाँ का प्रेम रहा नहीं, वहाँ की खुशबू रही नहीं, सुगंध रही नहीं, अब सारे भूल गए। यहाँ मतलब असनाई का मतलब है इश्क प्रेम मोहब्बत, जो भी कहो, मोहब्बत कहो, प्रेम कहो, इश्क कहो, या आपस में परिचय कहो, अपने मूल स्वरूप की जानकारी कहो, कुछ भी, तो किसी का रहा नहीं, बस अज्ञान में सब सोए पड़े हैं। किनको बैठावें इन पर, किनका करें अख्तियार, निस्वत नस्ली से करें बिहारी जी हैं सिरदार। अब बालभाई का मन तो बिहारी जी के प्रति है, इसलिए वो चर्चा भी कर रही है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि राय दे रहे हैं या राय ले रहे हैं, पता ही नहीं चलता है ना, चर्चा भी करते, अपनी बात सीधा कर भी देते हैं। तो वो बता रही है श्री प्राणनाथ जी को क्या करना चाहिए, तो सामने से बोलते हैं ऐसा करें तो कैसा रहेगा, सीधा ही फिर वो कर लेती है। तो कहते किनको बैठावे इन पर, किनका करें अख्तियार। देखिए इस गद्दी पर किनको बैठावे, किनका करें अख्तियार, मतलब इसके प्रति अधिकार किसका है, योग्य सामर्थ्य कौन है, इसमें बैठने योग्य कौन है। निस्वत नस्ली से करें बिहारी जी सिरदार। और कहती है यदि संबंध की बात देखें तो यह बोलती है नस्ली से करें। यदि नस्ली मतलब वंशानुगत, वंश परंपरा को देखें, यहाँ मतलब नस्ली मतलब नस्ली नहीं होता, नस्ल होता है, नस्ल से वो नस्ली बना हुआ है, होता है मूल शब्द नस्ल, जैसे ब्रीड है ना, तो किसी का भी नस्ल होता है ना, गाय का भी एक नस्ल होता है, भैंस का भी एक नस्ल होता है। जैसे हमारे गौशाला में गिर नस्ल है, देसी गिर नस्ल है, वो प्रजाति, वो वंश परंपरा के लिए यहाँ बोल रहे हैं। यदि आनुवांशिक हम देखें, वंश को देखें तो क्या बिहारी जी है सिरदार, बिहारी जी है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सदगुरु जी के पुत्र है। वहाँ वंश परंपरा में तो वही आते हैं, इसलिए दूसरा तो अब क्योंकि उसमें चयन की बात ही नहीं है, तो बिहारी जी सिरदार है, प्रमुख है। तो बालबाई ने ऐसा प्रस्ताव छेड़ दिया। तब श्री मिहिराज ने कहा यही बात है सिरे, सब साथ मिल के यही काम करें। तब बालबाई जी की भावना को जान करके तो प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं यही बात है सिरे, बस श्रेष्ठ, सिरे मतलब श्रेष्ठ, बस आपकी बात श्रेष्ठ है, आपने जो कहा वही योग्य है। सब साथ मिल के यही काम करें, हम सब साथ मिल करके बस यही काम कर लेना चाहिए। अब वो खाली सदगुरु जी की गद्दी है, वो खाली क्यों रखेंगे, अब बिहारी जी को उसके प्रति उसमें बैठाएं, ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज भी बोलते हैं। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूरा, साथसों भली भांतसों मैं करूं मजकूरा। फिर बालबाई तो होशियार है, वो बोलती है कि आप तो बोलते हैं लेकिन सुंदर साथ कौन मानेंगे, सुंदर साथ उसमें अवरोध करेंगे, उसमें विरोध करेंगे। तब फिर प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं कि मैं करूं मजकूरा, मैं सबसे चर्चा करूंगा, सबसे परामर्श मैं करूंगा, सबको समझाऊंगा। ये बात बैठी दिल में। अब बिहारी जी को अब सदगुरु जी के स्थान में, मतलब गुरु स्थान में बिहारी जी को रख दे। यह काम करना जरूर निश्चित रूप से सबको करना है। साथ सो अच्छी तरह से सुंदर साथ से मैं चर्चा करूंगा, मैं करूं मजकूरा, चर्चा विचारणा मैं करूंगा, बातें मैं करूंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत्ता, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तित्ता। सर्वप्रथम बिहारी जी को गुरु स्थान में रख करके मैं क्या करूं, कदमों लाग सेजदा करूं, मैं गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में लग करके
सेजदा मतलब प्रणाम। देखिए सेजदा शब्द वैसे गलत है, सजदा है। सजदा से करते करते फिर सेजदा बना। सजदा करना मतलब प्रणाम करना, दंडवत करना है। कदमों लाग सजदा करूं मतलब बिहारी जी के चरणों में लग करके मैं प्रणाम करूंगा। तब साथ भी आवे तीत, फिर मैं प्रणाम करूंगा तो सारे आकर के प्रणाम करेंगे, सुंदर सा विरोध नहीं करेंगे। यह मसलत करके आई बालबाई अपने घर, समय दीन देख के पहुँचे उस काम ऊपर। ये चर्चा करके बालबाई अपने घर में आई और किसी समय योग्य देख करके पहुँचे उस काम ऊपर। उस काम के लिए फिर बिहारी जी को गुरुस्थान में रखने के लिए, उस काम मतलब बिहारी जी को गुरुस्थान में रखने का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए फिर जुट गई। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद। फिर अब प्राणनाथ जी महाराज आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, जो गुरु स्थान में प्राणनाथ जी महाराज बिहारी जी को रख करके कदमों लाग के बैठे, फिर उनको प्रणाम करके फिर उनके आगे बैठ जाते हैं, समीप बैठ जाते हैं। फिर घर में भया आनंद। फिर तो सभी विशेष करके बालबाई और बिहारी जी और जो बालबाई के पक्ष में थे उन सबके घर घर में बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव सब में हुआ। अब यहाँ पर वितकों में ऐसा प्रसंग मिलता है कि नौतनपुरी धाम में बिहारी जी कभी रहे नहीं, तो ये मसनंद यहाँ बैठाने का मतलब है जो सदगुरु जी को सौंप दिया था गांगजी भाई ने मंदिर, चाकला मंदिर, जहाँ वहाँ चाकला बनाया गया था। चाकला मतलब एक गादी ही है, आसन, थोड़ी ऊंची जगह, ऊंचा आसन। वहाँ पर उस चाकला में बिहारी जी को बैठाया गया। गुरु स्थान, वो भी गुरु गादी है, वहाँ पर बैठाया गया। लेकिन यहाँ पर बैठाया नहीं है, ऐसा भी प्रसंग प्रचलित है। तो ये युक्ति संगत भी लगता है, क्योंकि बिहारी जी बोलते हैं कि मैं घर गृहस्थ छोड़ करके अन्यत्र कभी नहीं रहूँगा, बाद में जब प्रसंग आएगा। और दूसरा, चाकला मंदिर में ये परंपरा कायम है। बिहारी जी गादी परंपरा में बिहारी जी चाकला मंदिर में ही रखते हैं, यहाँ की परंपरा में नहीं है। तो ये युक्ति संगत भी लगता है। तो हो सकता है उस समय चाकला मंदिर में ही प्राणनाथ जी ने गुरु गद्दी पर मतलब उस चाकला में बैठाया हो। तो यहाँ कहते हैं कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद, तो सब में आनंद उत्सव हो गया। श्री महामती कहे ए सैयनो ए वितकपुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमन्ना। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर शाह जी, ये नौतनपुरी धाम की वितक है, अब आगे की कहो याद करो मोमिन्ना। अब आगे जो प्रसंग आने वाला है, मैं आगे जो भी जिस प्रकार से जागनी हुई, आगे क्या कुछ वृत्तांत बना, क्या कुछ विवरण हुआ, वो सब आप सामने प्रस्तुत करूँगा। याद करो मोमिन्ना, वो सारा प्रसंग आप सभी याद कर लेना, मतलब चिंतन कर लेना और हृदय में धारण कर लेना। तो इस तरह से लालदास जी महाराज यहाँ 16 प्रकरण पूर्ण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के लिए इतना ही। श्री महामती कै सैयनो ए वितक पुरी नौतन, अब आगे की कहूँ याद करो मोमन, याद करो मोमन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।